राधे राधे दोस्तों, आज अपन इसमें पढ़ेंगे प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावली। साथियों, इसमें जो फर्स्ट ग्रेड में और फोर्थ ग्रेड एग्जाम के लिए ये रामबाण क्लास साबित होने वाली है। जिसमें भी पारिभाषिक शब्दावली है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जो आपकी दिशा 2020 को आप सब पढ़ते हो गत वर्षों के आए हुए, वो सारे उदाहरण यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा जो 10th क्लास के बोर्ड की पाठ्य पुस्तक में जो दे रखे होते हैं वो सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अब उसका फायदा यहाँ पढ़ने से इसमें क्या है, क्योंकि मैंने इनका जो उच्चारण है वो शब्द भी लिख रखा है कि अपन को क्या पढ़ना। जैसे सक्सेसर है, अब अपने को भले इसकी मीनिंग याद नहीं हो, लेकिन अपने को अगर ये पढ़ने में आ रहा सक्सेसर है तो इसका अर्थ अपने को याद रखना है, क्योंकि अपने को तो अर्थ पूछता है कि इसका अर्थ क्या होगा। जब अपन को उसको मीनिंग को तो भले गलत भी हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, आए की जगह ए लगे, अपने उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अपने को सिर्फ उसका उच्चारण याद रखना है और उसका अर्थ याद रखना है, जिससे ताकि अपन को उसको पढ़े तो उसको पढ़ते उसका अर्थ अपने को याद आ जाए। और क्योंकि वहां पर तो एग्जाम में अर्थ ही पूछता है आपको, इसलिए गत वर्ष के जितने भी आए हुए सारे उदाहरण इसमें मिलेंगे। कम से कम 200 से अधिक शब्दावली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो साथियों, बिना समय गवाए अपन इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कक्षा थोड़ी सी 20 मिनट की बनेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब्रोगेशन निराकरण, इम्पोजिशन अधिरोपण, सक्सेसर उत्तराधिकारी, एफिडेविट शपथ पत्र, रेफरेंस संदर्भ, सब्सक्राइबर अभिदाता। आप भी चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के अभिदाता बन सकते हो। डिक्रीफेंसी विसंगति, कोरोबोरेट संपुष्टि करना, करिजेंडम शुद्धि पत्र, कंसेंस आम सहमति, डॉक्यूमेंटेशन प्रलेखन, रेफरेंडम जनमत संग्रह, एम्प्लॉयर नियोक्ता, केस प्रकरण, एक्जोनरेट यानी दोष मुक्त करना, रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह, एम्प्लॉयर यानी नियोक्ता, केस यानी प्रकरण, एक्जोनरेट यानी दोष मुक्त करना। उसके बाद देखो, कन्फिस्केट जब्त करना, डिस्पैरिटी असमानता, बेसिक पे मूल वेतन, पेटिशन याचिका, विजिलेंस सत्कर्ता। इसके बाद प्रिलिमिनरी प्रारंभिक, इंटरसेप्शन अंतरोध, रिव्यू पुनरावलोकन, वोकेशन व्यवसाय, कस्टडाइन अभिरक्षक। उसके बाद निगोशिएबिलिटी प्रक्रमिता, मेंटेनेंस रख रखाव, लॉजिस्टिक्स तार्किक, शिपिंग नौवान, और सेंसस यानी जनगणना। सेंसस यानी जनगणना। एंसिलिटी आनुषंगिक, डिक्री हुक्मनामा, मर्ज यानी विलियन, टाइटल यानी उपाधि, परिफेरी यानी परिधि, रिड्रेस यानी निवारण, अलोकेशन यानी नियतन, कंटेम्प्ट यानी अवमानना, एरिया यानी क्षेत्र, समन यानी बुलाना, समन यानी बुलाना, रेटिफिकेशन यानी अनुसमर्थन, वर्बेटिम शब्दांश, परसेंटाइल प्रतिशतांश, इक्विपमेंट उपचार, ऑथोराइज प्राधिकार देना, ऑथोराइज यानी प्राधिकार देना, ऑथेंटिक यानी प्रमाणीकरण, ऑथेंटिक यानी प्रमाणिक है, ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण, ऑथेंटिकेशन यानी प्रमाणीकरण, ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, अकेडमिक यानी शैक्षणिक, अकेडमिक यानी अकादमी, काउंसिल यानी परिषद, ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षक, एप्लीकेंट यानी आवेदक, और जोन यानी स्थगित करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व, प्रोबेशन यानी परिवीक्षा, पेंडिंग यानी लंबित, रेशन यानी रसद, और पर्सनल यानी कार्मिक। तो इस तरह साथियों, जो ये सारे बहुत मोस्ट शब्द हैं, तो बिना समय गए अपन स्टार्ट रखते हैं कंटिन्यू क्लास को। मोशन यानी प्रस्ताव, डिस्पैरिटी यानी असमानता, इंटीग्रिटी यानी सत्यनिष्ठता, प्रीफरेंस यानी वरीयता या तरजीह, रिलीव यानी भार मुक्त, रिवोक यानी निरस्त करना, बिल यानी विधेयक, कमीशन यानी आयोग, अप्रोप्रिएशन यानी विनियोजन, हार्ड केस यानी नगदी, हार्ड केस यानी नगदी। इसके बाद देखो, बेल यानी जमानत, प्लान यानी योजना, एरियर यानी बकाया, अपीसमेंट यानी तुष्टिकरण, अलॉटमेंट यानी आवंटन, अलॉटमेंट यानी आवंटन। इसके बाद मैंडेटरी यानी अधिदेशात्मक, इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण, फॉरवर्ड यानी अग्रवर्ती, फर्जूरी यानी शपथ भंग,
सेक्शंस यानी अनुशास्त्री, ओब्लिगेटरी यानी बाध्यकर, एक्सेस यानी अतिशयता, डीड यानी विलेख, हाइपोथिकेशन यानी दृष्टि बांधक या बंधक, अपेरांत यानी प्रकट, रिकमेंडेड यानी संतुष्टि करना, अप्रोच यानी सिफारिश करना, अप्रोच यानी सिफारिश करना, रिट्रोस्पेक्टिव यानी भूतलसी, एक्ट यानी अधिनियम, एक्ट यानी अधिनियम। ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, अप्रेंटाइज यानी प्रशिक्षु, इंडिमेनिटी यानी क्षतिपूर्ति, वायलेशन यानी अतिक्रमण, वायलेशन यानी अतिक्रमण, विक्टिमाइजेशन यानी परिपीड़न, विक्टिमाइज यानी परिपीड़ित करना, एक्सेलरेंस यानी त्वरण, एक्सेस यानी पहुंच, डायवर्जन यानी विषयांतर, ऑप्शन यानी अश्लील, ऑप्शन यानी अश्लील। इंटिमेडिशन यानी अभित्रास, एडमाइजिबल यानी स्वीकारात्मक, इंजक्शन यानी व्यादेश, अक्विट यानी दोषमुक्त, इक्विटेबल यानी न्यायोचित, इक्विटेबल यानी न्यायोचित। उसके बाद देखो इविक्शन यानी निष्कासन, डिमार्केशन यानी सीमांकन, चार्जेबल यानी प्रभारी, डेलिमिटेशन यानी परिसीमन, गुड फेथ यानी सद्भाव, गुड फेथ यानी सद्भाव, पनिटिव यानी दंडात्मक, बेड कंडक्ट यानी दुराचरण, अटैचमेंट यानी कुर्की, सब जुडाइस यानी न्यायाधीन, मिनट्स यानी कार्यवर्त। इसके बाद देखो विजिलेंस यानी सतर्कता, सुपरसीड यानी अतिक्रमण करना, विलफुल यानी जानबूझकर, डिपोनेंट यानी अभिसाक्षी, होस्टल यानी विरोधी, होस्टाइल यानी विरोधी, होस्टाइल यानी विरोधी। इसके बाद देखो साथियों होनरेरी यानी अवैतनिक, होनरेरियम यानी मानदेय, इनिशियल्स यानी लघु हस्ताक्षर, इंस्टॉलमेंट यानी किस्त, इंस्टॉल यानी नियुक्त करना, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय, ऑनरेबल यानी प्रतिष्ठित या मानवीय, ग्रांट यानी अनुदान, गिल्ट लेस यानी निरपराध, कंटिगेंसी यानी आकस्मिक व्यय, सबऑर्डिनेट यानी अधीनस्थ, सब्सिडाइज यानी सहायता देना, टोल टैक्स यानी पथकर, रिज्यूम यानी छोड़ना, रेगुलेशन यानी विनियम, रेगुलेशन यानी विनियम, एंटीसिपेटेड यानी प्रत्याशित, एंटीसिपेटेड यानी प्रत्याशित, ग्रेच्युटी यानी अनुतोषिक, सब्सिस्टेंस यानी निर्वहन भत्ता, लाइसेंस यानी अनुज्ञप्ति, गजेट यानी राजपत्र, गजिटेड यानी राजपत्रित, कैबिनेट यानी मंत्रिमंडल, अकाउंटेंसी यानी लेखा विधि, ऑडिट यानी लेखा परीक्षक, सप्लीमेंट्री यानी पूरक, जूनियर यानी कनिष्ठ, सीनियर यानी वरिष्ठ, प्रोसिक्यूट यानी अभियोग चलाना, प्रोविजन यानी उपबंध और प्रोविजनल यानी अस्थायी, प्रोविजनल यानी अस्थायी। इसके बाद देखो साथियों रिकमेंडेशन यानी संस्तुति करना, एक्सपॉन्डिट यानी शीघ्र संपादित करना, एजेंडा यानी कार्यसूची, ड्रॉप यानी मसूदा, एक्स चेकर यानी राजकोष, एडोक यानी तदर्थ, एक्स ऑफिसो यानी पदेन, क्वारम यानी गणपूर्ति, ग्रेस यानी अनुग्रह, सुपर एन्युएशन यानी अर्धवार्षिक, अनवॉइटेबल यानी अपरिहार्य, कन्वेन यानी संयोजन, स्टैच्यूटरी यानी साविधिक, जुडिशियल यानी न्यायिक, रिम्बर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति, रिम्बर्समेंट यानी प्रतिपूर्ति, वैकेंसी यानी रिक्ति, एविडेंस यानी साक्ष्य या गवाही, लीगल प्रोसेस यानी कानूनी प्रक्रिया, अकाउंटेबल यानी उत्तरदायी, प्रिंसिपल यानी सिद्धांत, प्रिंसिपल यानी प्रधान या प्राचार्य। अब इसमें आपको मीनिंग याद रखनी है साथियों, क्योंकि इसमें दोनों आपका जो उच्चारण तो प्रिंसिपल ही निकल रहा, लेकिन दोनों का अर्थ होता है, इसके सिद्धांत होता है, इसका प्रधान है होता है, ये आता है इसमें ना। बैलोट यानी मतपत्र, सोलेम यानी सत्यनिष्ठ, आइडेंट यानी मांग पत्र, ब्यूरोक्रेसी यानी अधिकार तंत्र और मिनट्स यानी कार्यव्रत, टिलर यानी किसान या हरवा, टाइम ऑफ यानी स्वल्प अवकाश, डिस्क्रिप्सी यानी विसंगति, कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय, कॉन्फिडेंशियल यानी गोपनीय। इसके बाद देखो साथियों डिसबर्सिंग ऑथोरिटी यानी सवितरण प्राधिकार, यानी डिसबर्सिंग ऑथोरिटी यानी सवितरण प्राधिकार,
डेपुटेशन यानी प्रतिनियुक्ति, प्रतिनिधि मंडल और शिष्ट मंडल। यानी डेपुटेशन का अर्थ प्रतिनियुक्ति भी होता है, प्रतिनिधि मंडल भी होता है, शिष्ट मंडल भी होता है। एंडोर्समेंट यानी समर्थन भी होता है, फस्टांकन भी होता है और बेचान भी होता है। डिस्क्रिशन पावर यानी विवेकाधिकार होता है। डिस्क्रिशन पावर का मतलब क्या होता है? विवेकाधिकार होता है। अथॉरिटी का मतलब प्राधिकार होता है, प्राधिकरण होता है, अधिकार और विद्वान होता है। मेमोरेंडम, मेमो का मतलब ज्ञापन होता है। अनकॉल्जमेंट यानी पावती होता है। एंटीसीडेंट्स यानी पूर्वज और पूर्वर्त होता है। अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होता है। ग्रोस यानी संकल्प, कुल भारी होता है। ट्रांजैक्शन यानी संचालन, लेन देन होता है। गजेट नोटिफिकेशन यानी राजपत्र अधिसूचना होता है। मस्टर रोल यानी उपस्थिति पंजिका होता है। नेचुरल जस्टिस होता है, नैसर्गिक न्याय। और इप्सो फैक्टो यानी विदित यथातथ्यत होता है। तो साथियों ये थे जो पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित इंपॉर्टेंट करीब 200 के समथिंग शब्द है। इनको मैंने आपको मात्र 10 मिनट में पढ़ करके बताया है। आपको इनको क्या करना है कि लिख लेना ताकि अच्छे से याद कर लेना, बार बार इन क्लास को देखना जिससे आपको अच्छे से याद हो जाए और आपका कभी भी क्वेश्चन इनसे गलत नहीं होगा साथियों, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी प्लस जो आपके दिशा 2020 में जितने भी आए हुए सारे पर्सन वो सारे इसमें समाहित हैं। तो ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साथ, जय हिंद, जय भारत।